विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी ताप बढ़ा दिया है। बंगाल में 3 दिन के अपने प्रचार कार्यक्रम के दूसरे दिन भी योगी आदित्यनाथ से तृणमूल कांग्रेस के साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोला। श्रीरामपुर में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल का नागरिक अब बदलाव को तैयार है। यहां पर जब 2 मई को चुनाव परिणाम आएंगे और बंगाल में भाजपा सरकार बनने की घोषणा होगी, इसके बाद तो यहां पर टीएमसी के गुंडों की वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश में बदमाश एवं माफिया की हो रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के पहले जो गुंडागर्दी करते थे, आप देख रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। बंगाल में फिर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके लिए अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती अत्यंत पवित्र धरती है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती आशालता सरकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली धरती है। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक साधना से पवित्र धरती है। स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली धरती है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली धरती है। लेकिन आज जब बंगाल की हम बात करते हैं तो वास्तव में बंगाल के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक भावना से ओतप्रोत ये धरती विगत कई दशकों से वामपंथियों और टीएमसी के गुंडों की अराजकता और अव्यवस्था का शिकार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को इस अराजकता से, इस अव्यवस्था से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आज आप सहयोग करने के लिए यहां पर एकत्र होकर के आई है। भाइयों बहनों, मैं आपका आभारी हूं। तमाम बंदिशों के बाद मुझे बताया गया है कि खानाकुल विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। भाइयों बहनों, आपने बंगाल के अंदर 30 से 35 वर्ष कांग्रेस को दिए, 30 वर्ष आपने वामपंथियों को दिए, 10 वर्ष आपने टीएमसी को दिए। बदले में आपको मिला क्या?
बदले में बंगाल में इन दलों ने उद्योग बंद करवाए, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया, बंगाल के विकास को बाधा पैदा की, बंगाल की आस्था पर कुठाराघात किया, बंगाल के नौजवानों को बेरोजगार किया, बंगाल के व्यवसायियों को और उद्योगपतियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। भारतीय जनता पार्टी आपसे कहने के लिए आई है कि भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है, और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं। आपको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, इसमें बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश बिहार से हैं। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे।